देख तेरे को दीदी बुला रही है, देखना इधर। निहारिका इधर देख। आती थी पहले मेरे को बोलती थी दीदी आओ खेलना मेरे साथ, अब नहीं खेलती है। कुछ इशारा करती है या कुछ भी नहीं करती? अब कुछ भी नहीं करती है, देखती भी नहीं है मेरी तरफ। ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने मुझसे कहा था कि बहन बोलती नहीं है, अब तो पैसे हैं ना, अब बोलेगी ये। अब आने वाले कुछ महीनों में ये बोलना शुरू कर देगी, आपके साथ खेलेगी भी। ठीक है। खुश हो ना? फिर रो क्यों रहे हो? अब नहीं रोना, माँ को भी चुप कराना। मैं सोचती हूँ एक बार ही मेरे को बुला दे, सिर्फ एक बार बोले मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगी, मम्मा मेरे को खाना दो। सर मैं यही बात सुनने के लिए बहुत तरस रही हूँ। बेटी बिल्कुल अकेली हो गई, रोज मेरे को अब यही बात बोल रही है मम्मा। उस दिन अंकल मेरे को बोल के गए थे, मम्मा अंकल बोल रहे थे आपकी बहन ठीक हो जाएगी। सच में मम्मा ठीक हो जाएगी, मैं खेलूंगी इसके साथ। कितने पैसे मांगे उन्होंने? उन्होंने 3 लाख रुपया मांगा सर हमारे से। 3 लाख की हमने डिमांड की थी, लेकिन 5 लाख से ज्यादा आप लोगों ने दे दिया। ये आपके ये कैश है, ये आप अपने पास रखिए। कि मदद मिली है मेरे को, कि मेरी बेटी को दुआ भी दे देना कि जे बिल्कुल ठीक हो के जे मैं इसकी आवाज सुनूं और दोनों बहनें इकट्ठी खेलें सर। कहा था कि हेल्प बहुत ज्यादा हो गई है तो आप अपनी रकम नहीं भी भाई कम कर दो। दिल नहीं मानता ना, जब घर से निकल पड़े हैं ना हेल्प करने के लिए, जब मदद करनी है तो फिर ऊपर नीचे क्या देखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हेल्प करनी है भाई। सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ। मेरी वाइफ को ब्रेन ऑपरेट था, आज से 2 साल पहले करवाया था। ये चाहता हूँ ये बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अच्छी होकर अपने घर पे आए और अपनी बहन के साथ खेले। अगर इस परिवार को जरूरत पड़ेगी कहीं भी हॉस्पिटलाइज वगैरह ले जाने में, मैं इनके साथ जरूर जाऊंगा बाजी। हम प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक होगी, हम दोबारा इसको देखने आए, ये पैरों पे खड़े होके बाहर हमें देखे तो हमें भी खुशी हो। तो रविंद्र सर आपको भी खुशी होगी कि बे पॉजिटिव साहब, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत पॉजिटिव। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੋਟੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जब आप आ सकते हैं सर हम सब आएंगे, और जिन्होंने भी सब मदद की है ना, अब सारे यही दुआ करेंगे कि लड़की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो। इस इमोशनल जो चीज़ें होती हैं ना उसको देख के मेरे को रोना आता था। कल भी जब मैंने आपकी वीडियो देखी मैं रोना शुरू हो गया। मेरी वाइफ मेरे पास आई, मैं कहती क्या हुआ, मैंने कहती आप देखो, वाइफ कहती जाना है कल। हमें बता देना वहां पे ना क्या क्या बोला इसके लिए। 2 दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था मैंने, और ये कहा था क्या हम निहारिका को ठीक कर सकते हैं। उसकी मां कहती है, पीजीआई कहता है कि 3 लाख रुपए हों तो ये ठीक हो सकती है। जिस दिन मेरे हाथ में 3 लाख आ जाएंगे मैं उसी दिन पीजीआई के लिए निकल जाऊंगी। निहारिका आज से 2 साल पहले बिल्कुल ठीक थी, एक वायरस की चपेट में आ गई। बोलना, बात करना, हिलना डुलना सब कुछ बंद हो गया। मां कहती है कि इसके झगड़े से मैं बहुत परेशान थी, बहुत शोर करती थी, और इसीलिए मैंने अपनी बच्चियों को अलग अलग स्कूल में डाला कि आपस में झगड़ा बहुत करती हैं। लेकिन 2 साल हो गए, इसकी आवाज तक नहीं सुनी। क्या वो झगड़ा मुझे वापस दे सकते हो? न मां खुश उसने कहा था। और हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 3 लाख रुपए चाहिए, आपने 5 लाख से ज्यादा दे दिए। अब निहारिका को ठीक होने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भगवान का आशीर्वाद चाहिए, उसकी मर्जी चाहिए, और कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक लंबे समय से वो चुप है, खामोश है। उसकी आवाज सुनने के लिए मां बाप तड़प रहे हैं। निहारिका के पिता आज भी अपने काम पे गए हैं, वाइट वॉश का काम करते हैं। अगर आज वो नहीं जाते तो 500 से 600 का नुकसान हो जाता। मुश्किल से महीने में 15 से 20 दिहाड़ियां लगती हैं।
वो आज भी आज काम करने के लिए गए हैं। शायद हम निहारिका की आवाज वापस लौटा सकें। 5 लाख से ज्यादा आपने इनको दे दिया। रेनू जी, आपने मुझे कहा था कि अगर मेरे पास 3 लाख रुपए हों, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, अभी आप रो क्यों रहे हो? आप पिछली बार आप रो रहे थे, बात समझ आती है, अब किस बात के लिए रो रहे हैं आप? सर अब मैं रो रही हूँ कि आप जिसने भी मेरे भाई ने मेरे को मदद दी है कि इसके साथ ही दुआ भी दो कि इस बेटी को बिल्कुल ठीक ठाक होके आए PGI से। जी तभी मैं रो रही हूँ कि मैंने सभी भाइयों से इतनी मदद ली कि मदद मिली है मेरे को कि मेरी बेटी को दुआ भी दे देना कि जे बिल्कुल ठीक हो के जे मैं इसकी आवाज़ सुनूं और दोनों बहनें इकट्ठी खेलें सर। ये खेलेंगी इकट्ठी, क्यों नहीं खेलेंगी? आपको क्यों लगता है आप नहीं खेलेंगी? पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं ना आपके पास? हाँ सर पैसे हैं। मेरी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई, रोए मेरे को। अब यही बात बोल रही है मम्मा। उस दिन अंकल मेरे को बोल के गए थे, मम्मा अंकल बोल रहे थे आपकी बहन ठीक हो जाएगी। सच में मम्मा ठीक हो जाएगी, मैं खेलूंगी इसके साथ। अब भी मेरे को पूछ रहे थे मम्मा अंकल जी आ रहे हैं तो मेरी बहन ठीक हो जाएगी। अब हमारे पास पैसा भी है कि अंकल दे के जा रहे हैं। अंकल बोल रहे थे कि हम पैसे पक्का आपको देंगे। ठीक हो जाएगा। आपने मुझसे कहा था कि बहन बोलती नहीं है, अब तो पैसे हैं ना, अब बोलेगी ये। अब आने वाले कुछ महीनों में ये बोलना शुरू कर देगी, आपके साथ खेलेगी भी। ठीक है। खुश हो ना आप? फिर रो क्यों रहे हो? अब नहीं रोना, माँ को भी चुप कराना। कब जा रहे हो आप PGI? 3 तारीख को। अपॉइंटमेंट ले लिया? हाँ जी सर। अपॉइंटमेंट ले लिया? हाँ जी। ठीक है। काश अगला इंटरव्यू जब मैं ये वीडियो बनाऊं, इस बच्ची निहारिका से बात कर लूं। आपने बचा दिया इसको, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ की सरपंच का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बलबीर कौर का, जो ट्रेवा की सरपंच हैं। आज वो नहीं आ सकती, किसी काम से वो सेक्रेटरीट गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं कल पिछली बार यहाँ आया था मेरी उनसे बात हुई थी, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ से सरपंच से लेकर वहाँ के पुलिस स्टेशन तक, क्योंकि हमने लोगों की जेब से पैसे निकालने होते हैं। उन लोगों की जेब से जो हिंदुस्तान में तो हैं, लेकिन कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फॉरेन में अपनी रात काली करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो पैसा जो डॉलर कमाते हैं वो उनसे मुझे चाहिए होते हैं इन लोगों के लिए। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होती है। इस कहानी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे 3 से 4 दिन लगे, 3 से 4 दिन लगे। अब कुछ नाम मैं लेने जा रहा हूं। ये बरिंदल कुमार साहब हैं चढ़वाल से, इन्होंने 500 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। राजकुमार साहब कृष्णा नगर साइंस कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, इन्होंने 10,000 रुपए की मदद इस परिवार की है। राजकुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरिंदल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कुमार कोरिया से हैं, इसलिए मैंने कहा कि इन लोगों से मैंने पैसे मांगने होते हैं मजबूर लोगों के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है, और डीपली इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं किसी ने कॉल किया मैं भाग के आ गया। 3 से 4 दिन लगे इस इन्वेस्टिगेशन में। संजीव कुमार कोरिया से हैं, 5,000 रुपए इन्होंने भेजे हैं। राजेश चाड़क साहब बेंगलोर से 1,000 रुपए। केशव कौशल नीदरलैंड से, इन्होंने 8,600 रुपए की मदद इस परिवार को भेजा है। अशोक ये ड्राइवर हैं, इन्होंने 1,000 रुपए की मदद इस परिवार की है। राजेश बसोली से हैं 1,000 रुपया। उत्तम शर्मा वेस्ट बंगाल से 1,100 रुपए। अजय हैं इंग्लैंड से, अजय साहब यूके से हैं, इन्होंने 5,000 रुपए की मदद भेजी है, और हर कहानी में इनका योगदान रहता है। अजय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश मीनिया साहब 11,000 रुपए की मदद इस परिवार की है। राकेश मीनिया साहब ने, इस शख्स से मैं मुलाकात करना चाहता हूं, पता नहीं वो दिन कब आएगा। दिनेश शर्मा जी कनाडा से हैं, इन्होंने वेस्टर्न यूनियन के जरिए 20,000 रुपया कार्तिक साहब के नाम भेजा था। कार्तिक साहब ने वो पैसे निकलवाए हैं वेस्टर्न यूनियन से, और आज कैश वो इनको दे के जाएंगे। दिनेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जितेंद्र यादव साहब गुड़गांव से हैं, इन्होंने 21 रुपए की मदद भेजी है, 2100 रुपए की। हरजिंदर ये आर्मी से हैं, इन्होंने 1000 रुपए की मदद इस परिवार की है। डोलमा एंड ग्रुप ये लेह से है, लेह लद्दाख से, इन्होंने 5000 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है, निहारिका के लिए भेजी है। और एक और ये पैसे मैंने अपनी जेब में रखे हैं। ये बबली हैं, ये बहन है मेरी बबली। आपको याद होगा भगवती नगर में हमने एक कहानी की थी, कैंसर पेशेंट थी, कहानी के बाद उनकी काफ़ी मदद हुई थी, उनका इलाज हो रहा है। उनके पति आज सुबह आए, मुझे 1000 रुपये दे रहे थे। मैंने सिर्फ 500 रुपये लिए बबली जी से और उनसे यह भी कहा है कि अगली कहानी में आपको सिर्फ 100 रुपये देने हैं जब तक कि आपका इलाज नहीं हो जाता। आप खुद मजबूर हो। तो ये एक मिसाल भी है, कल जो मदद मांग रहे थे आज वो मदद कर रहे हैं। ये 500 रुपया बबली जी का है जो इस परिवार को आज हम दे के जाएंगे। उसके बाद सेवा दल हैं, मूलराज जी हैं, और भी बहुत सदस्य हैं इनकी टीम से जुड़े हुए हैं सेवा दल से। इन्होंने 2100 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। उसके बाद कुछ और नाम भी हैं। ये मदद जो है ये कार्तिक साहब के डोनर हैं, जो उनको स्क्रीनशॉट्स आते हैं, ये वो हैं। अरविंद जी हैं, इन्होंने 4000 रुपए की मदद भेजी है। अनीता जी श्रीनगर से हैं, 2000 रुपए इन्होंने भेजे हैं निहारिका के लिए। रमित भैया 2000 रुपए, अजय खजूरिया 2000 रुपए, शास्त्री जी त्रिकुटा नगर 2000 रुपए, शशि जी त्रिकुटा नगर 2000 रुपए। कार्तिक साहब बड़ा जबरदस्त लिखते हैं। नीतू जमवाल 1000 रुपए, विजय कुमार मठ से हैं 1000 रुपए, और नवीन जी 1000 रुपए। लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये लिस्ट बढ़ती रहे, क्योंकि इन्हीं लिस्ट की बदौलत निहारिका को शायद भगवान ने चाहा तो एक नई जिंदगी मिल जाएगी। और ये कुछ और लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ आए भी हैं, जिन्होंने यहीं पे कैश इकट्ठा किया है। वो लगभग 1,62,000 रुपए, शायद उससे भी ज्यादा, 1,62,000 रुपए, 21,000 रुपए शायद और भी हैं इसके अलावा जो परिवार के पास ही हैं। ये नाम लेने जा रहा हूं। कैप्टन सुभाष चंद्र जी 2000 रुपए, नरेंद्र 2000 रुपए, नरेंद्र साहब ये बड़ी ब्रह्मणा से आते हैं, ये हमारे साथ अभी भी हैं, 2000 रुपए। बलदेव सिंह 3000 रुपए, सुखदेव सिंह 1000 रुपया, सरबजीत कौर 1000 रुपया, राजवीर 500। टीम सहारा बनो नई बस्ती ये हमारे साथ आए भी हैं, 5000 रुपए की मदद इस परिवार की है टीम सहारा बनो नई बस्ती ने। उसके बाद मोहिंदर सिंह जी, इन्होंने 5000 रुपए की मदद इस परिवार की है। टीना भैया, इन्होंने 5000 रुपए की मदद इस परिवार की है। मोहिंदर और टीना जी से मैंने कहा था कि 5 लाख से ज्यादा की मदद हो गई है, आप ये आंकड़ा कम कर दो, आप 2-2 हज़ार रुपए ही दे दो। लेकिन इन्होंने मेरी बात को उस वक्त यस कर दिया था, लेकिन इन्होंने 5-5 हज़ार रुपए ही दिए हैं। शायद इन्होंने अपनी जेब से ये पैसा निहारिका के लिए निकाल दिया होगा, इसलिए इन्होंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। कार्तिक साहब ने 5000 रुपए की मदद इस परिवार की है। कार्तिक साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। कार्तिक साहब हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। कार्तिक साहब 5000 रुपए की मदद इस परिवार की है। गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट आज भी लेट थे, चरणदीप साहब, इन्होंने भी 5000 रुपए की मदद इस परिवार की है, और ये भी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट यहाँ पर इनको राशन देना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि राशन की जरूरत नहीं है साहब, बच्ची का इलाज करवाना है। तो इन्होंने अपने टर्म से दूर जाकर इन्होंने 5000 रुपए कैश इस परिवार को दिए हैं। जसविंदर भैया स्कूटी पे आते हैं, आपको याद होगा, जिनसे हमें ताकत मिलती है, उन्होंने 1000 रुपए की मदद इस परिवार की है। प्रदीप चंगोत्रा साहब बेंगलोर से हैं, इन्होंने 20,000 रुपए की मदद, ये 20,000 लिखा कार्तिक साहब आपने यहाँ पे, लेकिन प्रदीप साहब आपके 2,000 रुपए इस परिवार तक पहुंच गए। मानव सेवा संस्था केपी सैनी साहब जिसको हेड करते हैं, उनके कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, 3,000 रुपए की मदद मानव सेवा संस्था ने भी की है। सुभाष ऑटो ड्राइवर ट्रेवा यहीं के रहने वाले हैं, 1000 रुपए की मदद सुभाष जी ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका। उसके बाद पाजी ये लोग आते हैं, चुपके से आते हैं और चले जाते हैं। गुरुद्वारा गांधीनगर, इन्होंने 1 लाख रुपए की मदद,
1 लाख रुपया कैश इस परिवार को दिया है। गुरुद्वारा गांधीनगर, ये कौन लोग हैं मुझे पता नहीं, लेकिन गुरुद्वारा साहब का नाम है यहाँ पर, गुरुद्वारा साहब गांधीनगर। 1 लाख रुपया ये हमसे पहले कल रात को शायद यहाँ पे आए थे और इस परिवार को ये मदद देके चले गए हैं। कुछ अननोन लोग हैं, 10,501, 10,501 टोटल अमाउंट जो आज हम इनको कैश देके जाएंगे वो 1,83,000 1,83,000 रुपीज इनको कैश देके जाएंगे और 3,60,000 के करीब जो अभी तक मैं रिपोर्ट कर रहा हूं वो अकाउंट में डिपॉजिट किया है। लगभग 5 लाख से ज्यादा, 3 लाख की हमने डिमांड की थी लेकिन 5 लाख से ज्यादा आप लोगों ने दे दिया। ये आपके ये कैश है, ये आप अपने पास रखिए। और ये 500 रुपया ये बबली बहन का, ये भी आप अपने पास रखिए। ये लिस्ट जितनी लंबी हो उतना अच्छा है। अब कुछ लोग हैं यहां पे, मैं उनसे बात करूंगा। टीना साहब, आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, शायद मुझे लगा विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम थी, फिर भी आप लोग यहाँ पहुंचे। आप तो अखनूर से आए होंगे। बिल्कुल बाजी, जिस दिन स्टोरी आपकी ऑन एयर हुई थी तो उसी दिन देखा था बच्ची दिक्कत में है, परेशानी में है और हमारी नज़र रहती है आप पे, कहाँ पे हैं आप और किस एरिया में हैं। तो उसी समय डिसीज़न लिया था कि जाना है, हेल्प करनी है बच्ची की, ठीक करके बैठाना है एक बार फिर से जिस पोजीशन में पहले थे। मैंने कहा था कि हेल्प बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप अपनी रकम नहीं भाई, दिल नहीं मानता ना, जब घर से निकल पड़े हैं ना हेल्प करने के लिए, जब मदद करनी है तो फिर ऊपर नीचे क्या देखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हेल्प करनी है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनिल साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी दुकान बंद करके आए होंगे आज। सर जब से ये स्टोरी देखी है सर, तब से मैं सोचता था कब यहाँ पहुँचूँ, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ। मेरी वाइफ को ब्रेन ऑपरेट था, आज से 2 साल पहले करवाया था। करवाया PGI से ही था सर, वो ठीक हो गया था। बट सर बस ये चाहता हूँ ये बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अच्छी होकर अपने घर पे आए और अपनी बहन के साथ खेले। और सर मेरी तरफ से जो सेवा थी मैंने ऑनलाइन कर दी थी और ये मेरी वाइफ ने अपनी तरफ से एक 1,000 दिया है कि इस बच्ची को देने के लिए। आपकी पत्नी ने दिया जी, है? उसने अपनी सेविंग में से दिया कि इसको मेरी तरफ से दे लो 1,000 रुपया आप और रख लो, ये अनिल साहब की पत्नी ने दिया है। बोधराज शर्मा अखनूर से आते हैं, अखनूर नाथन से। उन्होंने भी 1,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। कुछ नाम है वो मन से निकल जाते हैं, लेकिन भगवान जानता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। आपसे मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है? शिवानी भैया। आप यहीं के रहने वाले जी। हैं? कुछ कहना चाहते हैं? भैया आप गरीबों का मसीहा हो, मत कहा जहाँ करो आप मुझे पहुँच मसीहा। जाते हो ना। कुछ लोगों को तकलीफ होती है बहुत मुझे मसीहा कहने से, आप मत कहा करो मुझे आप मसीहा। हो भैया, बुरा मानते हैं तो मानो, लेकिन आप हो। आप एक कदम बढ़ाते हो, सब आपके पीछे आते हैं। शुक्रिया। आज खुश नसीब, आज आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आप लोगों से मिल पाता हूँ, ऐसे लोगों से मिल पाता हूँ जो दूसरों की मदद करने की ताकत रखते हैं। भैया आज इधर पैसे आप तो आए। दुनिया के पास बहुत सारे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं है मदद करने की। भैया पहले ऑनलाइन करते थे, जो बन पड़ता था। आज हकीकत में इधर आए हो तो आपसे मिले हैं और मदद की है जितनी हो सकती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका। आपका नाम क्या है? समरप्रीत कौर। इतनी ठंड में आप बच्चे को साथ लेके आए हो। हाँ जी। कुछ इसी उम्र में इस वातावरण में आ जाए, ऐसा ही मदद करने वाला बने। हाँ जी सर, ये भी हमारा बच्चा है, वो भी हमारा ही बच्चा है, हम उसकी मदद करेंगे, हमारे भी हैं। क्या नाम है आपका? समरप्रीत कौर। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, ट्रेवा के? कुंजवानी। कुंजवानी से। कुंजवानी से। हाँ अच्छा, जी। कुंजवानी से आए हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्तिक साहब हैं, कार्तिक साहब को आज दिल्ली जाना है। यहाँ से अब ये सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बच्ची से मिलकर मैं जाऊँगा। कार्तिक साहब, जी बाजी, दिल्ली जाना है? जी बाजी, जाना है दिल्ली। तो यहाँ आना ज़रूरी क्यों था? पाजी ये बच्ची बिल्कुल छोटी है, 2 साल पहले इसकी बहन के साथ खेलती कूदती सी, आज ब्रेन की ये प्रॉब्लम होगी। देखो किस हालत में है बाजी, वीडियो में देख के मतलब बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग होती है जब ये छोटी बच्ची आती है ना। एक बच्ची को हमने खो दिया कुछ दिन पहले, बस प्रिया को खो दिया हमने। वही चीज़ें माइंड में रहती हैं कि अगर मैं चला जाऊँगा, शायद मेरे जाने से ज़्यादा कुछ तो फ़र्क नहीं, शायद थोड़ा ही फ़र्क पड़ा होगा। अगर इस परिवार को ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी हॉस्पिटलाइज वगैरह ले जाने में, अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो मुझे लगता है ये ऑलरेडी ये कैपेबल हैं, लेकिन अगर इनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके साथ ज़रूर जाऊँगा बाजी। कार्तिक साहब, दोबारा कभी मत कहना कि मेरे आने से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ हर एक आदमी के आने से फ़र्क पड़ता है। उस ड्राइवर ने 500 रुपये दिया है, 200 रुपया दिया, अकाउंट में 100 रुपया भी डिपॉजिट हुआ है।
एक बार मेरी स्टोरी में 20 रुपये भी डिपॉजिट हुए थे, उससे भी फ़र्क पड़ता है, हर आदमी से फ़र्क पड़ता है। ये टीम सहारा बनों से हैं, नई बस्ती से। पाजी क्या कुछ कहेंगे आप? सर वो आपकी जो स्टोरी देखी और बच्ची को देखा हमने तो ऐसे लगा कि बच्ची की दोनों बहनें इकट्ठी खेलती थी। आज 2 साल से बच्ची बेड पे है और बड़ी बहन रो रही, माँ रो रही है। तो हम ये सेवा करने के लिए आए हैं कि बच्ची अपने पैरों पे फिर खड़े हो और दोनों बहनें हंस के माँ से अपना टाइम पास करें, हंस खुश के। ठीक हो जाएंगी पाजी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। सर जी, कुछ कहना चाहते हैं? बच्ची से मुलाकात की आपने? बच्ची से मुलाकात की। एक्चुअली मेरे को मैं ठीक नहीं था, तो इन्होंने मुझे रात को बताया कि वो आपने वो स्टोरी देखी, कल जाना है। मैंने स्टोरी तो नहीं देखी है। फिर मैं जब स्टोरी देखी तो अब यकीन मानेंगे मैं अपने आप को काबू नहीं कर सका। सुबह इनका फ़ोन आया कि जाना है, तो मुझे तकलीफ़ थी क्योंकि मेरी एक किडनी ख़राब हुई है। तो ये कहता नहीं वीर जी जाना आपने ज़रूर जाना है। तो फिर मैं फटाफट मैसेज करने लगी आप निकलो जी आप। तो मैं तो वाहिगुरु परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि जी बच्ची ठीक हो जाए, बस अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ ठीक हो जाएगी। आप सबका आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगी। ये बिट्टी साहब हैं, टीम सहारा बनो नई बस्ती ने कैश की हेल्प की है। बिट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे? बस रविंदर जी यही कहना चाहते हैं कि हमारी दुआ है कि जितनी जल्दी ये ठीक हो जाए, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक हो कि हम दोबारा इसको देखने आएँ, ये पैरों पे खड़े होके बाहर हमें देखे तो हमें भी खुशी हो। तो रविंदर सर आपको भी खुशी होगी कि बे पॉजिटिव साहब, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत पॉजिटिव एक इंसान चीज़ हो आप। आज मैं दूसरी बार नोटिस की है, आज भी आपकी आंखों में आंसू थे। अभी इंसान हूँ पाजी, पत्थर नहीं हूँ, सच्ची इंसान हूँ। आज भी देखा मैंने, आंसू निकल पड़े थे आपके। क्या करें, स्टोरी सर कमजोर हूँ मैं कमजोर हूँ। ऐसी स्टोरी होती है, आंसू अपने आप ही निकल पड़ते हैं। जाते हैं। पत्थर कहाँ रोते हैं, इंसान ही रोते हैं। और ये कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सुभाष है सर। मैं फर्स्ट टाइम ही आपसे जुड़ा हूँ। एक्चुअली परसों जब आप मैच के बाद ख़त्म करके यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने आपसे मिला था। हाँ। तो आपसे बात भी किया था सुबह मैंने, तो बोले थे आप आओगे। तो बहुत मेहरबानी, हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं जो इतना समय देकर अपना धुंध के टाइम में भी आप अपने टाइम पे आ गए और बच्चे की हेल्प किया। आप गरीबों के मसीहा हो। भगवान ने ड्यूटी तो लगाई है, नहीं उसको पूरा कर रहे हैं। जी बस जी जी उसको जी पूरा कर रहे हैं। बाकी ये हमारे सरपंच साहब के मुझे संग पता है बलबीर कौर जी आज सेक्रेटरीट में है, मेरी उनसे बात हुई है। यही गांव के मसलों को लेकर वो इस सर्दी में भी वहाँ घूम रही हैं, मुझे पता है। ये उनके हस्बैंड हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन साहब, आप लोग भी चाहते थे, मेरी सरपंच साहब से बात हुई थी स्टोरी ऑनर करने से पहले, उन्होंने कहा था कि बहुत ही जेन्युइन केस है, बच्ची को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गांव वाले ने, पिंड के लोगों ने काफ़ी हेल्प की है पहला भी, और ईवन कि मैडम ने भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया, पंचायत के लोग भी आए और जो आले दुआले पिंड के लोग ने, दुकानदार भी, जो हर कोई बंदा पॉजिटिव है, हर बंदे ने की है। और बाकी हूँ तुसी एक मीडिया ने बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मीडिया फोर्थ पिलर कह सकते हैं अं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मीडिया ने, और असीं तुहाडे शुक्रगुजार हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से चरणदीप साहब हैं। हमेशा ये लोग कोशिश करते हैं कि राशन की सेवा, किसी को अनाज मिल जाए, कोई भी दिक्कत हो। लेकिन इस बार ये अपने, कुछ स्टोरियाँ ऐसी हैं पहले भी, यहाँ इन्होंने अनाज के सिवा इन्होंने कैश ही दिया जहाँ ज़रूरत होती है। पहले डिस्कस करना पड़ता है, आपको आउट ऑफ द लॉ जाना है, आप तो राशन की सेवा करते हो, यहाँ कैश दी तो दिक्कत होती है जब आप फैसला ले लेते हो आराम से। ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੋਟੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਖੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਖੋਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ नहीं और कई भैन होंगी जो इस टाइम बीमारी ना जूझ रही हैं कि वो भी ठीक हो सके। चंदीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये जफ़रवाल साहब हैं। जफ़रवाल साहब, सर्दी बहुत ज़्यादा है जफ़र साहब। जी सर बिल्कुल। तो फिर भी आप पहुँचे यहाँ पे? हाँ जी सर बिल्कुल। एक्चुअली सर मैं अपनी जॉब पे था तो मैंने अपने सर से कल कहा था कि मेरे को जाना है स्टोरी पे। उनको मैंने स्टोरी बताई, उन्होंने कहा नहीं तू जा स्टोरी पे आज, तो काम फिर मैं शाम तक तू जल्दी आ जाना फिर कर लेंगे, लेकिन आज तेरा स्टोरी पे जाना मतलब इसलिए आपको। जी सर बिल्कुल। आपका नाम क्या सर? गजराज सिंह। गजराज जी, बड़ा ख़तरनाक नाम है आपका और हेल्प करते हो। श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट ने इस बार कैश की हेल्प की है। हेल्प हम खुद नहीं करते, ऊपर वाला करवाता है। एब्सोल्युटली। चलो वो तो हम इस चीज़ को मानते ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी यही दुआ है कि निहारिका जल्द से जल्द ठीक हो और इसी गली मोहल्ले में खेले। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने
इस फैमिली की इस बुरे टाइम में मदद की, अपनी किरत कमाई से पैसे निकाल के इस फैमिली का बढ़ चढ़ के जो भाई आगे हैं सबकी जो सबने मदद की उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सरकार को ये भी अपील करता हूँ कि लोग मतलब एक भरोसे से कार्ड बनाते हैं गोल्डन कार्ड की, कल को हम बीमार होंगे तो सरकार देख लेगी, हमें कवर मिलेगा, हेल्थ कवर। और वहीं जब वो हॉस्पिटल जाते हैं उनको फिर हॉस्पिटल वाले बोलते हैं ये डिजीज़ कवर नहीं है, डिजीज कवर नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें बाद टर्म्स एंड बाद में उनको नाराज़गी फेस करनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ सरकार कुछ करे इसके रिगार्डिंग। एब्सोल्युटली। एपी साहब हैं, ये बहुत दूर दूर हमारे साथ पहाड़ों में जाते हैं। एपी साहब क्या कहना चाहेंगे सर? सर रब अगे ही अरदास करते हैं कि उन बच्ची जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए। आपकी अरदास परवान हो गई, आपकी अरदास परवान हो गई। ये कुछ और लोग भी हैं, इन चेहरों से मैं अनजान नहीं हूँ, ये पुराने चेहरे हैं। नरेंद्र साहब जी सर, बड़ी ब्रह्मना से आप आए हैं। इतनी सर्दी में भी हिम्मत हो जाती है कि जाना है? सर बिल्कुल आना है सर, जब आप आ सकते हैं सर हम सब आएंगे। और जिन्होंने भी सर मदद की है ना, अब सारे यही दुआ करेंगे कि लड़की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए वो। आपने भी कैश की हेल्प की है नरेंद्र साहब। आपका नाम क्या? सौरभ सैनी। क्या कहना चाहते हो? निहारिका से मिले आप? जी मिला। पॉजिटिव है, ठीक हो जाएगा, अब दिक्कत कोई नहीं है? नहीं अब हो जाएगा, जो भी है पॉजिटिव जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम आर्यमन सिंह है सर। स्टोरी देखी थी मैंने कार्तिक भैया की, आपकी काफ़ी दुख लगा बच्ची को देखकर, इसलिए हमें आना जरूरी समझा। हमने सोचा ठंड को छोड़ो, पहले बच्ची के पास जाना जरूरी समझा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इस भाई से मैं आपको मिलाना चाहूँगा, पता नहीं मैं गलत हूँ सही हूँ, आप वैन चलाते हैं, मेरे घर से आगे से ही निकलते हैं रोज़ बच्चों को लेकर। आज तो छुट्टियां अनाउंस कर दी इसलिए आप यहाँ आ पाए, नहीं तो सेवा भेजते आप। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह ने पहले भी जो हमने सुखदेव साहब जिस घर को बना रहे हैं कठुआ में, वहाँ 12 बैग सीमेंट आपने दिए हैं, यहाँ भी आपने हेल्प की है। जी क्यों लगता है कि इतनी मुश्किल से तो पैसे कमाते हैं आप, सुबह ठंडी में गर्मी में गाड़ी चलाकर, फिर उसके बाद क्यों ये सब? एक्चुअली भैया जब होश संभाली थी ना मैंने, तब से मेरे को ना इस इमोशनल जो चीज़ें होती है ना उसको देख के मेरे को रोना आता था। कल भी जब मैंने आपकी वीडियो देखी मैं रोना शुरू हो गया। मेरी वाइफ मेरे पास आई, मैं कहती क्या हुआ, मैंने कह दिया आप देखो, तो वाइफ कहती जाना है कल। मैंने बोला जाना है जो मुझे। आपने अपने इंसान होने का सबूत दे दिया, आप इंसान हो। आपकी वाइफ कहाँ पे है? वो बैठे अंदर। मेरी बात हुई है उनसे? अच्छा, जो बच्चे के साथ आए हैं? जी। आप बच्चे को साथ लेके आए हैं? हाँ, फिर घर पे कहाँ छोड़ना, घर में कहाँ छोड़ना। शुक्रिया, शुक्रिया साहब। ये मोहिंदर सिंह साहब हैं, इनको एतराज़ है, शायद मुझसे नाराज़ भी होंगे। ये कहते थे कि जो मैंने दे दिया वो आप छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप किसी और के लिए एक मैसेज दे रहे हो, इसलिए आपको दिखाना ज़रूरी हो जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मदद आप कर रहे हो, आप हमारी बहुत सी कहानी में मदद कोई मदद नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बोलते हैं अभी परमात्मा के अगर यही प्रार्थना करो कि बच्ची अभी ठीक हो जाए, बस। जो आप मदद कर रही वो आपने कर दी इसकी, बस अभी सभी का यही दुआ कि परमात्मा के आगे मत्था टेको, बच्चे ठीक हो जाए, बस। यही बड़प्पन है मोहिंदर सिंह साहब का। और उन्होंने झूठ भी बोला है कि आपने कर दी, मैंने नहीं की साहब, ये सब लोग आपने किया। हर आदमी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष जी। हाँ। सुभाष जी, आपकी ज़्यादा ड्यूटी है, अब इनको पीजीआई ले जाना, वहाँ पे जाना। सर मैंने बच्चे पड़ेगी स्कूल में बच्चे लगाए हैं, तो मैं डेली इधर से जाता था, देखता था इसको। अच्छा। पहले तो जाती थी ये, तो आपने इसको हंसते हुए देखा है? हाँ सर, मैं डेली इधर से गुजरता हूँ सर, बच्चे लेके इनके गेट से निकलता हूँ, तो ये इधर खेलती थी। हाँ बिल्कुल ठीक थी सर, तो इधर खेलती थी, शरारत करती थी। हाँ सर, ये बच्चों के साथ खेलती। जब मैं दोपहर को छोड़ने भी आता तब भी इधर देखता था, सुबह जब लेने था तब भी इसको इधर 2 साल से ज़्यादा हो गए अब? हाँ सर। अब नहीं करती है? नहीं अब सर ठीक हो जाएगी बाजी, अब इनके पास पैसे भी हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है मेरे भाई? मुकेश। आपने कहा कि अगर पीजीआई जाना हो आप साथ जाएंगे? बिल्कुल सर, जाएंगे। ठीक है भाई, शुक्रिया। मुझे लगता है कि मैंने सबसे बात कर ली। सबसे ज्यादा शुक्रिया इस कहानी में आरएसपुरा बिश्ना अपडेट का। ये सोशल चैनल है, सोशल मीडिया का एक चैनल है। इस मुझसे पहले इन्होंने जो स्टोरी कवर की थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो इसलिए कि आपने रविंद्र की तरफ नहीं देखा कि रविंद्र आएगा, वो कहानी करेगा तो हल होगा। अपने अंदर सच्चाई लाओ, कन्विंसिंग पावर लाओ, सच बोलो, लोग आपकी बात भी सुनेंगे। और आरएसपुरा बिश्ना ने वही किया। मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता जनाब। एक बच्ची है जिसकी उम्र है 22 दिन, ध्यान से सुनना इस केस को, जिसकी उम्र है 22 दिन। 22 दिन पहले जब वो पैदा हुई, उसके परिवार ने, उसके पिता ने बहुत खुशी मनाई। बहुत गरीब आदमी था वो, खुश था। लेकिन ठीक 22 दिन के बाद उसका पिता मर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं क्या कारण थे वो।
आज उस बच्ची के पास, उस मां के पास जिसने 22 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया है, उस बच्ची को पिलाने के लिए दूध नहीं है। मुझे वहां जाना है। एक 12 साल की बच्ची है जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, पता नहीं कब मर जाएगी। शायद हम उसको बचा सकते हैं। मुझे वहां जाना है। एक घर ऐसा है जो बिना छत के है इस सर्दी में, मुझे वहां जाना है। इस तरह के 60 से 70 केस हैं। हर जगह रविंदर नहीं पहुंच सकता, हर जगह मैं नहीं जा सकता। इसलिए अपने अंदर सच्चाई पैदा करो, वो ताकत पैदा करो। कभी ऐसा सुना है कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कह दे क्राइम हो रहा है, मैं नहीं बचाऊंगा, तू ज्यादा ताकतवर है, तू बचा ले जाकर। अगर तुम में ताकत नहीं है तो वर्दी खोल दो। अगर तुम्हें ये माइक पकड़ने की ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है, तो इस माइक को छोड़ दो। हर बार रविंदर की तरफ मत देखो। अगर मैं एक महीने में 4 केस करता हूं तो उसमें से 50 रिजेक्ट भी करता हूं। अगर मेरे पास एक महीने में 100 केस आते हैं तो मैं 100 को नहीं हेल्प कर सकता। अगर मैं कर भी दूं, एक दिन में 4 स्टोरी करूं, मेरा चैनल का फॉलोअर बढ़ जाएगा, मुझे व्यू आ जाएगा, क्योंकि मैं अलग अलग कहानी दिखा रहा हूं। लेकिन उन 4 परिवार को एक दिन में स्टोरी ऑन एयर कर दूंगा, किसी की मदद नहीं होगी, किसी की मदद नहीं होगी। मुझे वो नहीं चाहिए। और अगर आप ये मदद नहीं कर सकते, अपने आप को नाकाबिलियत समझते हो कि हम इस काबिल नहीं हैं, तो मुझ पर उंगली मत उठाओ। मुझे ये स्टोरीज जो करनी है, ये तमाशा है। रेनू बाला अगर अपना पेट नंगा नहीं करती, ये तस्वीरें सारी दुनिया को नहीं दिखाती, इसको ये 5 लाख रुपए नहीं मिलते। इसने अपने आप को मारा होगा। दुनिया को अपने घर की असलियत दिखाने के लिए अपने आप को मारा होगा। अगर ये मैं इसको मारकर इसकी इज्जत बाजार में लेकर जा रहा हूं, उसके बाद इसकी मदद भी नहीं हो रही है, मुझ पे ऐसी स्टोरी करने का कोई हक नहीं है। जिस दिन मेरी कहानियों में मदद होना बंद हो जाएगी, ये कहानियां करना बंद कर दूंगा मैं। क्योंकि मुझे अपने व्यूज के लिए, अपने टीआरपी के लिए स्टोरी नहीं करनी है, किसी की मदद के लिए स्टोरी करनी है। मेरे पास अभी 100 केस है, एक दिन के 5 भी करूंगा, मेरा चैनल बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मुझे किसी की मदद करनी है। इसलिए मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पर झांक के देख लो, अपनी काबिलियत पर उंगली उठाया करो। और दूसरी बात, ये जो कहानियां होती हैं, ये मेरा ऑफिस अप्रूव करता है। वहां 4 लोगों की टीम है। ये नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल पे टांग रख के जा रहा हूं, मुझे एक फोन आया, मैंने मोटरसाइकिल वहीं से घुमा लिया। मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, 2 कहानियों को आपस में कंपैरिजन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा नीड किसको है, उस ओर मुड़ता हूं मैं। और इसमें 8 से 10 लोग काम करते हैं, 8 से 10 लोग। यह एक रविंदर का फैसला नहीं होता, क्योंकि अगर यह मेरे अकेले का फैसला होगा कि मुझे यह कहानी करनी है, यह नहीं करनी है, तो मैं करप्ट हो जाऊंगा, मैं भ्रष्टाचारी हो जाऊंगा। मैं फिर डील करूंगा उस फैमिली के साथ, इतने पैसे आएंगे, इतने मेरे, इतने तेरे। इसमें 7 से 8 लोग काम करते हैं, एक सिस्टम काम करता है इसमें। और मैं 5 किलोमीटर के रेडियस में रिपोर्टिंग नहीं करता। मैं शाम को अपने मालिक को यह नहीं बोलता हूं कि मैंने आज 4 वीडियो किए, उसका असर क्या हुआ उन 4 वीडियो का। मुझे नंबर में काम नहीं करना है, क्वालिटी में काम करना है। कई दिन ऐसे भी होते हैं मैं 4-4 दिन स्टोरी नहीं करता हूं, कोई रिपोर्ट ही नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो रिपोर्ट करनी चाहिए, वो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है। इसलिए अपने 5 किलोमीटर के रेडियस से बाहर निकलिए और इन बातों को समझिए। और आपको खुलासे करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने माइक से कह रहा हूं, यह स्टोरी मेरा ऑफिस अप्रूव करता है, जिसमें मेरा भी हिस्सा होता है एक। ये 8 से 10 लोगों की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद स्टोरी अप्रूव होती है। मुझ पर सवाल उठाने से पहले जिसके हाथ में माइक है उसको तो सवाल उठाना बनता ही नहीं मुझ पर। आपके हाथ में माइक है, आप क्यों नहीं स्टोरी कर लेते? आपके पास आइए, आपके पास स्टोरी आगे रविंदर नहीं कर रहा, रविंदर ने रिजेक्ट कर दी है। या उसके पास वक्त नहीं है,
जाओ उसके ऑफिस ने अप्रूव नहीं की तो फिर आप कर लो। अपनी नाकाबिलियत को मुझ पर मत थोपो। मैं पूरे जम्मू का सुधार नहीं कर सकता जनाब, एक रविंदर हूं, एक आदमी हूं। फिलहाल निहारिका को हमने, आप सब ने 5 लाख से ज्यादा दे दिए। अब से भगवान की रजा चाहिए, ऊपर वाले की रजा चाहिए, ये ठीक हो जाएगी और उस दिन हम वापस आएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।